बातचीत में मौजूद हैं कल्याण सिंह कंसाना जी, जिन्हें की बहुजन समाज पार्टी ने ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र से मैदान में उतारा है। बहुत बहुत स्वागत है कल्याण जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र की सम्मानित सभी मतदाता बहनों और भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और प्रणाम करता हूं। कंसाना जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसा कि पार्टी ने बहुत कम समय में आप पर इतना बड़ा विश्वास जताया है, इसे आप कैसे देखते हैं? जो विश्वास के लायक होता है उसमें विश्वास जताया जाता है। पार्टी ने मुझे विश्वास के लायक समझा और विश्वास किया मुझ पे। कल्याण जी, क्या कारण थे जो आपने कांग्रेस छोड़ी? उसके पीछे कारण तो अनेक है, एक कारण नहीं है, काफी कारण है। बाकी कांग्रेस के बारे में सिर्फ इतना कहूंगा कि कांग्रेस अपनी विचारधारा से और जिस तरह के संगठनात्मक काम होते हैं वो कांग्रेस में अब होते नहीं है। यदि आप अपने क्षेत्र से चुनाव जीतते हैं, आपकी जनता को क्या कुछ विकास के क्षेत्र में बदलाव देखने को मिलेंगे? देखो, हर प्रतिनिधि का एक दायित्व बनता है कि वो चुनकर जाए तो अपनी जनता के बारे में, विकास के बारे में एक अच्छी सोच रखे। पहली मेरी प्राथमिकता ये रहेगी, विकास तो सर्वोपरि है मेरे लिए, विकास करूंगा निश्चित है, मगर कभी भी किसी भी मेरे लोकसभा क्षेत्र की जनता को मेरी तरफ से कभी असम्मान की भावना नहीं होगी। मैं हमेशा प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करूंगा, ये मेरा पहला कर्तव्य बनता है। दूसरा, जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं जो मिलना चाहिए, उनसे अभी तक शहर और ग्रामीण अंचल बहुत ज्यादातर वंचित है। जैसे कि आपको पानी की हर जगह समस्या है, लाइट की समस्या है और शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दो चार चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है जो आदमी के जीवन की रोजमर्रा के काम में आने वाली चीजें। बेरोजगारी को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी जो मौजूदा सरकार है उसका भी ध्यान बेरोजगारी की तरफ नहीं है? देखो, सरकार से रोजगार की उम्मीद करना तो बेईमानी है, क्योंकि पिछले 10 साल से आपने देखा होगा कि रोजगार का ऐसा कोई साधन उन्होंने उपलब्ध नहीं कराया, सिर्फ झूठ बोलने का काम किया कि हम 5 करोड़ देंगे, 20 करोड़ नौकरियां देंगे, नहीं दिया। ये धरातल पर नहीं है। मगर हाँ, ये निश्चित है कि मैं चुन के जाता हूँ तो ग्वालियर अंचल और यहाँ की लोकसभा क्षेत्र के जितने भी हमारे रहवासी हैं उनके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। उन युवाओं के लिए जो आज पढ़ लिख कर बेचारे रोजगार की तलाश में पूरे हिंदुस्तान में भटक रहे हैं, मैं कहीं ना कहीं उनके लिए यहाँ पर रोजगार की व्यवस्था का पूरा प्रयास करूंगा और कोशिश भी मेरी रहेगी। कंसाना जी, आप अपने बराबर के गांव पे किसको दावेदार मानते हैं? मैं तो अभी तो किसी को दावेदार नहीं मानना, क्योंकि जिस तरह से मुझे लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है, जिस तरह से लोग मुझे सुन रहे हैं और मुझसे बातें कर रहे हैं, तो मुझे तो ये महसूस होता है कि मैं वन साइडेड आगे बढ़ रहा हूँ। जैसा कि आपने पार्टी बदली, कांग्रेस छोड़ के लगभग सभी लोग बीजेपी में जा रहे हैं, इस पार्टी में ऐसी क्या खासियत है जो इस पार्टी में आ पाए? खासियत यही है, बहुत से लोग होते हैं जो स्वाभिमान के लिए जिंदा रहते हैं, उनमें से शायद एक मैं हूँ। मैंने संघर्ष का रास्ता चुना है, समर्पण का नहीं। सरकार में जाने का मतलब होता है कि आपने समर्पण किया। मैं संघर्ष करके आऊंगा मैदान में, परिणाम जो भी हो उसका मैं सामना करूंगा। बाकी मैदान में डटा हूं मैं। बाकी वो लोग सोचे जो सत्ता की ओर भाग रहे हैं, मैं संघर्ष की ओर भाग रहा हूं, क्योंकि बहुजन समाज ने मुझे गले लगाया है, अपना प्रत्याशी बनाया है। मैं उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। मतलब आपको पूरी जीत की उम्मीद है? 100% मैं श्योर हूँ। 4 तारीख को फिर से इंटरव्यू का मौका मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, 4 तारीख को तो आपको धमाकेदार इंटरव्यू होगा और मैं नहीं दूंगा। इस ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र के मेरे लाखों मतदाता हैं, वो आपको इंटरव्यू देंगे कि मेरे बारे में वो क्या सोचते हैं और क्यों उन्होंने मुझे जिताया है। एक सवाल और, जिससे कि मन कहीं दुखी है कि सभी का सभी और ध्यान है, परंतु आज इस बात को कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा है कि महिलाएं और बच्चियां प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। इसे लेकर यदि आप क्षेत्र से जीतते हैं और सांसद तक जाते हैं, क्या आप रखेंगे अपनी ऐसी बात को जिससे कि मध्य प्रदेश की महिलाएं, बच्चियां सुरक्षित महसूस कर सकें? मैं अपने लोकसभा क्षेत्र की बात करता हूं। यहाँ से मुझे सम्मानित मतदाताओं ने मुझे यदि मौका दिया तो आप निश्चित मानना, महिलाओं के बारे, बच्चियों के बारे में एक बहुत बड़ी मेरी मुखर आवाज होगी और मैं कोशिश करूंगा कि इस तरह के अत्याचार और अन्याय हमारी बहन बेटियों के साथ में ना हो। अंततः यही पूछना चाहूंगी हमारे चैनल के माध्यम से, आप अपनी जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि मुझ जैसे आम व्यक्ति पर आप भरोसा करें।
जो आपको कहीं भी हाट में, बाजार में, रोड पे कहीं भी घूमते हुए मिलेगा। ऐसे लोगों से बचें जो चुनावी मोड में आकर सिर्फ 2 महीना के लिए आपके आगे पीछे घूम रहे हैं, उसके बाद इनका पता नहीं पड़ेगा हारने जीतने के बाद कि ये कहाँ जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर ये लोग दिल्ली और भोपाल का बसेरा कर लेते हैं। मैं ग्वालियर का हूँ, ग्वालियर में रहूंगा और अपने लोगों के बीच में रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद कंसाना जी आपका, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप जीत कर। थैंक यू। ये थे हमारे साथ कल्याण सिंह कंसाना जी, जिन्हें की ग्वालियर से पूरी बहुमत से जीत की उम्मीद है। ग्वालियर से मैं ममता बघेल।